Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं इस vocab के सेशन को, जहां पर हमारे पास इस सेशन की स्टार्टिंग रिकॉन्सिलेशन वर्ड से होगी, यानी कि हमारे पास में पहला वर्ड है रिकॉन्सिलेशन। इस वर्ड में लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है TION। जो भी मेरे सेशंस को रेगुलरली देखते होंगे उनको इस बात का पता होगा कि जिस भी वर्ड में लास्ट में TION लगा होगा बेटा, वो हमारे पास में नाउन के कैटेगरी का एक वर्ड होगा। आपके पास में चीज़ों के अगर हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, चीज़ों को हम लोग सॉल्व करने के मैनर में रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर बोलेंगे कि वो रिकॉन्सिलेशन होता है। जहाँ पर आपके पास में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो एकदम से ऑपोजिट काम होगा रिकॉन्सिलेशन का। और जहाँ पर आपके पास में चीज़ें एक दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस के मोड में होंगी, या फिर वहाँ पर अकॉर्डेंस होगा, एक दूसरे के हिसाब से इंसान काम कर रहे होंगे, एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, हर बात पे एग्री हो जाते होंगे एक दूसरे को लेके कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, वो तो वी कैन से कि उनके बीच में प्यार मोहब्बत है, ठीक है, हारमनी है, अप्रोचमेंट है, वहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग सेटलमेंट भी हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका उल्टा जहाँ पर बहुत दिक्कतें आ रही हुई हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट्स वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, डिसेंशंस देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारे वर्ड आपके पास में रिकॉन्सिलेशन के एकदम से ऑपोजिट वर्ड होंगे। राइट बेटा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन को आप कंक्लूजन से भी ध्यान रख सकते हो, जिस चीज़ का कंक्लूजन निकल जाता है वही चीज़ आपके पास में रिकॉन्सिलेशन होती है। एमिटी हमारे पास में एक और नाउन का वर्ड आया है, जिसका मतलब आपके पास में अगर चीज़ों में फ्रेंडलीनेस है, आपके पास में भाईचारा है, वहाँ पर प्यार मोहब्बत है, दैट इज़ एमिटी। फ्रेंडली रिलेशंस आपके अगर वहाँ पर है, मेंटेन कर रखे हैं आपने, दैट इज एमिटी। एमिकेबलनेस हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, नेस जिस वर्ड में होता है वो भी आपके पास में नाउन ही होते हैं, और एन सी अगर आपके पास में लिखे होते हैं तो वो भी आपके पास। बेनेवलेंस आपके पास में ऐसा वर्ड है जहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छे हो, या फिर जो लोग आपसे अच्छे, तो उन सब के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बेनेवलेंस, वो हमारे अंदर एक फीलिंग होती है, ठीक है। कॉमिटी हम लोग बोल सकते हैं, कॉनकॉर्ड बोल सकते हैं, कॉर्डियलिटी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कॉर्डियलिटी हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग दिल से जुड़े होते हैं हमारे साथ में। फ्रेंडलीनेस यही वर्ड मैंने बोला था, गुडविल, हार्मनी और काइंडलीनेस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, और ये वर्ड अपने आप बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है। ऑपोजिट देखना चाहें, जहाँ पर आपके पास में प्यार मोहब्बत नहीं है, बस लड़ाई झगड़े करते रहते हो आप लोग, तो अलूफनेस, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी, इल विल, जहाँ पर आपको दूसरों के लिए बुरी इच्छा है या फिर उनका बुरा करने की आप सोचते हैं, डिसलाइक या फिर हेट्रेड भी हम लोग अगर वहाँ पर बोलें तो कुछ बुरा नहीं होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास में रिकॉन्सिलेशन है उसके एंटोनिम्स में ये भी काम कर जाएंगे सारे के सारे। कर्ब, कर्ब हमारे पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास एक वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है, जहाँ पर हम लोग इसको देखें, किसी भी चीज़ को अगर आप लिमिट करने की कोशिश कर रहे हो, टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड, कोई चीज़ आपके पास जीवन में बुरी होने वाली है, आप उसको वहाँ पर कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि कर्ब। अब देखो यहाँ पर आपके पास में ये रोड है, इस रोड की लिमिट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ तक इसकी क्या जा रही है बेटा, लिमिट जा रही है। तो किसी भी चीज़ का कोई कर्ब होता है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। काइंड ऑफ बैरियर हो सकता है, लेज हम लोग बोल सकते हैं, रेन हम लोग बोल सकते हैं, रेस्ट्रेंट हम लोग बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस हम लोग बोलेंगे, बॉर्डर, ब्रेक या फिर ब्रिडल हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं। इसका उल्टा कोई चीज़ के बियॉन्ड अगर हम लोग जा सकते हैं तो वहाँ पर हमें उस चीज़ की क्या मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है, या फिर एनकरेजमेंट मिला हुआ है, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा, कोई बूस्ट करेगा, जबरदस्ती हमें वहाँ पर खिसकाएगा, इसको इधर खिसकाएंगे जबरदस्ती, तभी जाके तो ये पॉसिबल होगा, खुद से थोड़ी जाएगा वहाँ पर, तो हमें इस चीज़ की फ्रीडम मिलनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इनडिसिसिव, अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो ये आपके पास में एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। डिसिसिव आपके पास में कुछ ऐसी होती है जहाँ पर हम लोग चीज़ों के लिए निर्णय ले सकते हैं, और इनडिसिसिव, अन, इम, इर, डिस, मिस और इन, अगर ये किसी के आगे लग जाए तो हमेशा उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं। आपके पास लिखा हुआ है डिसिसिव, डिसिसिव लिखा है मतलब यहाँ पर कोई चीज़ निर्णायक है, चीज़ों के कंक्लूजन निकल के आएंगे, डिसाइड कर सकते हैं, सर्टेन है। लेकिन इनडिसिसिव, जो चीज़ आपके पास सर्टेन नहीं होती है, उनको हम लोग बोलते हैं इनडिसिसिव। दुविधा में पड़ा हुआ कोई होता है आपके पास, नॉट एबल टू मेक डिसीजंस इजीली, यानी कि उसके डिसीजंस इजीली नहीं होते। अभी सोच रहा है यहाँ किधर, इधर जाऊँ कहाँ जाऊँ मैं, ठीक है, इधर चला मैं, उधर चला, कहाँ चला जो अपने आप में क्या है, डाउटफुल है, हेजिटेंट है आपके पास में। टेंटेटिव है, टेंटेटिव मतलब सिर्फ हम लोग बोलते हैं ना वो, टेंटेटिव मतलब फिक्स नहीं है उस चीज़ को लेके, बस हाँ आसपास का एक आइडिया दे दे आपको कि यहाँ तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपके पास भी किसी एग्जाम की डेट आती है तो टेंटेटिव डेट लिखा होने का मतलब है कि इसके आसपास हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती है वो, ठीक है। विशी वैशी हम लोग बोल सकते हैं, चेंजेबल हम लोग बोल सकते हैं, फिल्टरिंग हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, फिर होल्ट। होल्ट, होल्ट का मतलब यहाँ पर स्टॉप से होता है, रुकने से होता है, कहीं एक जगह रुक जाओ, ठीक है, मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, ऐसा कुछ। इसका उल्टा, जहाँ पर चीज़ों को लेके आप सर्टेन हो, डेफिनेट हो, श्योर हो, डिसिसिव हो, डेलिबरेट हो। डेलिबरेट का मतलब होता है कोई चीज़ को मन माने तरीके से हम लोग करते हैं। डिटरमाइंड, आपके पास चीज़ें फिक्स हो रखी है, तो ये फिक्स के सेंस में, डेफिनेट के सेंस में एक मीनिंग देगा आपने को, ठीक है। वेसिलेशन,
यहाँ पर इस वर्ड में वापस से वही चीज़ आई है, लास्ट में देखो TION, जहाँ पर आपके पास में वेसिलेशन लिखा हुआ तो TION पीछे आया, नाउन की कैटेगरी का वर्ड हुआ, ठीक है। अस्थिरता, फॉल्टर, हेजिटेट और वेवर, चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप लोग क्या हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, करें तो करें क्या, आपके पास में चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो। अब अगर किसी चीज़ को लेकर डाउट, कुछ करने जा रहे हो, अभी भी आपको डाउट है उस चीज़ को लेके, तो फिर आप हेजिटेट होगे वहाँ पर, ठीक है, दिक्कत आएगी आपको, फिर वहाँ आप ऐसे माथा पकड़ के खड़ा रहोगे, ठीक है। हेजिटेशन बोल सकते हैं, हेजिटेंसी हम लोग बोल सकते हैं, इनकॉन्स्टेंसी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ पे आप कांस्टेंट होकर नहीं रहते हो वहाँ पर, ठीक है। इनडिसीजन हम लोग बोल सकते हैं, वापस से इनडिसिजिवनेस हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। आपके पास में चीज़ें रेजोल्यूट नहीं होंगी तो वी कैन से कि इरेजोल्यूटनेस आपके पास में होगा, अनसर्टेनिटी आपके पास में बहुत सारी होगी बेटा चीज़ों को लेकर। उसका उल्टा, जहाँ पर सर्टेनिटी आपके पास में हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, श्योरिटी हो चीज़ों की, कॉन्स्टेंसी आपके पास में, स्ट्रेंथ हो, स्टेडीनेस, स्टेडीनेस मतलब आप चीज़ों में फिक्स हो बेटा, वहाँ पर आपके पास चीज़ें फिक्स होंगी मतलब सर्टेन ही तो होंगी वहाँ पर, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमारे पास में एक और वर्ड है, इक्विलिब्रियम, 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 बहुत सारे। अगर इस वर्ड को हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसके ऐसे और भी मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, ऑल्दो यहाँ पर आपके पास में इक्विलिब्रियम जब हम लोग देखने वाले हैं तो वो भी आपके पास में जो चीज़ आपके पास स्टडी होती है, बैलेंस्ड होती है, वैसे तो हम लोग इसको देख रहे हैं तो बैलेंस्ड के सेंस में ये मीनिंग देता है, बैलेंस के सेंस में भी आपके पास में मीनिंग देता है। अगर बैलेंस्ड है तो इसका मतलब फिक्स हो रखी है चीज़ें। द नेक्स्ट वर्ड टेनियस, टेनियस आपके पास में ओयूएस लगने वाले जितने भी वर्ड होते हैं आपके पास बेटा एडजेक्टिव की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। जो चीज़ आपके पास में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खराब सी होती है, इन्फीरियर टाइप की होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, वेरी वीक और अनसर्टेन, जिसका कहीं पर भी कोई मामला फिक्स नहीं होता है, कहीं पर भी जो फेल जाता है वीकेंड से, जैसे आपके पास में ये। अब इसको लेके कहाँ तक ये बेचारा रुकेगा, कहीं पर भी किसी भी मोमेंट ये टूट सकती है और इस वजह से इसका नुकसान हो सकता है, इसको उड़ना ही पड़ेगा, वहाँ से हटना पड़ेगा। तो डेलिकेट है हम लोग बोल सकते हैं, डेलिकेट यहाँ पर हम लोग सॉफ्ट के सेंस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डेवियस जो हमेशा डाउट में रहे, फ्लिम्सी हम लोग बोल सकते हैं। सब्सटेंशियल आपके पास वर्ड था तो उसके आगे इन लगा दिया तो उल्टा हो गया उसका। नेबुलस हमारे पास में जहाँ पर चीज़ों के क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं। शेकी है, स्केची हम लोग बोल सकते हैं, उसका उल्टा। अगेन आपके पास में जो चीज़ अनसर्टेन है तो उसका उल्टा क्या होगा बेटा, वापस से सर्टेन, डेफिनेट, फर्म, हैवी, स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करना चाहें तो वी कैन यूज़ दैट वर्ड, रोबस्ट, ठीक है। सब्सटेंशियल और जहाँ पर चीज़ों की श्योरिटी आपके पास में हो। एक्सटोर्शन, अगेन द वर्ड हैज़ TION, एक्सटोर्शन, आपके पास किसी को आप किसी से ज़बरदस्ती निकालना चाह रहे हो। अच्छा, एक्स का मतलब यहाँ पर आउट से लेंगे हम लोग, किसी भी वर्ड में एक्स लिखा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना आउट होगा, और TION लिखा हुआ है नाउन की कैटेगरी से होगा। किसी से हम लोग ज़बरदस्ती पैसा वसूली करते हैं, किसी का चाकू दिखा के जैसे इन्होंने कर रखा है, या फिर बंदूक दिखा के ऐसे ठोक दूंगा मैं, पैसा निकाल, तो दैट इज एक्सटोर्शन। जबरदस्ती, जबरन किसी से पैसा वसूलना हमारे पास में एक्सटोर्शन होता है, मूव्स में बहुत देखा होगा आप लोगों ने। द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग फ्रॉम समवन, स्पेशली मनी, मोस्टली मनी होता है, बाकी कुछ और भी हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टी पे साइन करवा ले, ठीक है। बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स आपके पास में होता है। तो कोएर्शन हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉड होगा आपके पास में, शेक डाउन हम बोलेंगे, एक तरह की चोरी होती है, आम होता है, लेकिन जो आर्म्स दिखा के, हथियार दिखा के करते हैं। बैजर, बाइट, कंपल्शन, आपको करना ही पड़ता है, ऐसा सीन वो क्रिएट कर देते हैं, डिमांड करते हैं आपसे। उसका उल्टा, उनके पास जो भी है हॉनेस्टी का है, हॉनेस्टी से उन्होंने कमाया है उस चीज़ को। डिसेंसी, जस्टनेस हम लोग बोल सकते हैं। आपके पास देखो यहाँ पर अच्छा वर्ड है, एक बार दिखा, नेस लगा हुआ है, नेस लगा हुआ। अच्छा, जब भी किसी वर्ड का आपसे एंटोनिम या सिनोनिम पूछा जाए तो हमेशा उसकी कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए, जैसे कि उसका एंटोनिम के एग्जैक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेस भी आपके पास में एक नाउन की ही कैटेगरी का वर्ड होता है। स्क्रूपुलस आपके पास वर्ड था तो स्क्रूपुलस वर्ड होने की वजह से उसमें साथ में जुड़ा नेस। ट्रस्टीनेस हम लोग बोल सकते हैं, ट्रस्ट वर्थीनेस आपके पास में हो गया। ट्रूथफुलनेस आपके पास में है, ऑथेंटिसिटी हम लोग बोल सकते हैं, फेयरनेस और फिडेलिटी। फिडेलिटी भी आपके पास ट्रस्ट को ही शो करने वाला एक वर्ड है। जिस भी वर्ड में फिड लिखा हुआ है वो हर वर्ड आपके पास में ट्रस्ट को शो करेगा। अगला वर्ड हमारे पास में हिथर्थो। हिथर्थो अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये आपके पास में एक तरीके से एडवर्ब की कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है अनटिल नाउ, अभी तक क्या उस चीज़ में एडवांसमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, तो वो चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हिथर्थो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है।
कि अभी तक अगर हम लोग इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट देखें तो कोई सा भी नहीं होगा, सबके सब सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग कन्वे करेंगे। बोलने वाले आपसे कहेंगे कि ये भी इसके ऑपोजिट होंगे, लेकिन कभी इसका सच बताऊं तो आपसे ऑपोजिट पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि सिनोनिम के सेंस में क्या होगा, तो वो आपके पास प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा होगा, जो अवेलेबल होगा आपके पास में, हियर अबाउट्स आपके पास जो होगा इन दिस डायरेक्शन, या फिर ऑन बोर्ड आपके पास जो अवेलेबल है, हिदर, हिदर मतलब दिस साइड। ठीक है, अटेंडेंट, अटेंडिंग, आपके पास जो भी होगा, जो भी उस टाइम पे अवेलेबल होगा, उस हर चीज को इधर तो हम लोग बोलेंगे कि अंटिल नाउ, अभी तक क्या उसमें हो चुका है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, तो आपके पास में वापस इस वर्ड में TION लिखा है। आप देखो सारे वर्ड लगभग नाउन से ही बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, लगभग बोला है मैंने, ठीक है। TION आपके पास लगा हुआ है, वापस से नाउन की कैटेगरी में जाएगा। कहीं पर आपके पास में बहुत खतरनाक बर्नआउट होता है, जहाँ पर मोस्टली ये फॉरेस्ट को लेके, लैंड या फिर बिल्डिंग्स में बहुत खतरनाक वाली आग लग जाती है, लार्ज फायर, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। अच्छा, आप लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग कभी भी इंग्लिश में कोई रूल्स में बाउंड नहीं होकर चलते हैं। अगर देखा जाए तो लार्ज फायर आपके पास में, क्या फायर कभी लार्ज होती है? वो एक एक्सटेंसिव अमाउंट में आपके पास कुछ होगी, तो सेंस कन्वे होते हैं, यहाँ पर रूल्स नहीं होते बेटा। ठीक है, इन्फर्नो जो नर्क की आग होती है, ऐसे बाइबल के अकॉर्डिंग जो नर्क की आग होती है, जो हेल में जो आग जल रही होती है, उसको इन्फर्नो बोलते हैं। फायर, वाइल्ड फायर, होलोकॉस्ट हम लोग बोलते हैं, ब्लेज, बॉन फायर हम लोग बोल सकते हैं, कैंप फायर हम लोग बोल सकते हैं, पर या फिर आर्सन हम लोग वहाँ पर बोलने की कोशिश करते हैं। इसका उल्टा, जहाँ पर हम लोग उस चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन कर रखा है कि इससे कोई आग नहीं लगेगी, तो सिक्योर है, सीज फायर है, उस चीज़ को हम लोग वहाँ पर लुल करने की कोशिश करें, मतलब वहाँ पर जीरो करने की कोशिश करते हैं। मोरेटोरियम हम लोग बोल सकते हैं, पॉज बोल सकते हैं, रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर अकॉर्ड हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अकॉर्ड हमने जो वर्ड यूज़ किया है, वो एक दूसरे के बीच में अगर किसी के उनके रिलेशंस ऐसे हैं जो खतरनाक है, उनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो वो भी आपके पास में कन्फ्लिक्ट्स को लेके भी हम लोग एक सेंस में कॉन्फ्लिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसका उल्टा हमें अकॉर्ड करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर आपके पास में। हाँ, सेसेशन हमारे पास में एक और वर्ड है यहाँ पर। तो ये सारे वर्ड हमारे पास में कॉन्फ्लिग्रेशन के अगर हम लोग बोले तो ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे, सेंस के अकॉर्डिंग भी और एग्जैक्टली भी हम लोग देखना चाहें तो। ये सारे आपके पास में यहाँ पर जो इस टाइप पे होंगे वो आपके पास सिनोनिम होंगे, ये एंटोनिम हो ही गए। ठीक, अब चलिए चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पे। आपके पास में अगर हम लोग क्वेश्चन देखें बेटा, तो द ब्लैंक स्पेस इन द फॉरेस्ट वॉज सो इंटेंस सो दैट इट टुक डेज टू फुल्ली एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, द फ्लेम्स, ठीक है, या सप्रेस करने के लिए। तो क्या लगी हुई थी वहां पर? फॉरेस्ट की बात हुई है, आग की सेंस हो रही थी। बाकी इनमें से नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, बहुत ईजी था। चलिए अगले पे हम लोग चले। आफ्टर ईयर्स ऑफ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टू राइवल फैक्शंस, अ मोमेंट ऑफ ब्लैंक स्पेस फाइनली सीम्ड पॉसिबल। तो ये आपके लिए छोटा सा मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग इसको कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है बेटा, छोटा सा एक ही क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा। अब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है और ये हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव हियर, हिज आर्ग्यूमेंट वाज ब्लैंक स्पेस एंड लेग्ड क्लियर डायरेक्शन रिफ्लेक्टिंग हिज ब्लैंक स्पेस नेचर। अब नेचर को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें बेटा, नाउन है हमारे पास में और यहाँ पर आपके पास एंड लिखा हुआ है, तो इससे मिलता जुलता कुछ चाहिए अपने को। तो सबसे पहले हम लोग उस वाले फिलर को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले ब्लैंक स्पेस में अगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो नेचर हमें मिला है, नाउन है, तो नाउन से पहले नाउन तो नहीं आ सकता, वीकेंड से ये ऑप्शन नहीं होगा, कैंसिल आउट हुआ। इस ऑप्शन को भी देखें तो ये भी नहीं होगा, इसको ये भी कैंसिल आउट हुआ। इस वाले को देखें तो ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि ये सब आपके पास नाउन है। नाउन से पहले नाउन थोड़ी आएगा भाई, उससे पहले तो क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। तो कितना इजी टाइप का ये क्वेश्चन था, यानी कि हम लोग अगर देखना चाहें तो वी कैन से कि आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हो बहुत सही तरीके से। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपका सब कुछ सही होता हुआ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसकी जो एक ही चाबी है भैया, द ओनली की टू बी सक्सेसफुल इज द प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो प्लीज़ कोशिश करें, जितना आप कोशिश कर सकते हो, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मुझे खुशी होगी। और जहाँ भी आपको नीड हो प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ लेट मी नो, तो मैं आपकी वहाँ पर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी बात यहीं पर होगी, और जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है इसको आप लोग कमेंट करके बताओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।